तो आज के वीडियो में हम गाचियाकुता एनिमे के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट मार लेना। तो इसके आगे कहानी में हम देखते हैं क्लीनर्स का हेडक्वार्टर, जहां पर ज़ैंका नींद से उठकर कॉरिडोर में चल रहा था और अचानक उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। ज़ैंका रियो से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रियो बताती है यहाँ पर रूडो के लिए वेलकम पार्टी हो रही है, लेकिन हम देखते हैं रूडो तो एक कोने में पड़ा हुआ था। रियो कहती है कि कल मिशन के दौरान उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उदास बैठा हुआ है। और फिर ज़ैंका रियो से पूछता है कि मैंने सुना कल तुम्हारा सामना एक अजीब सा कचरा मॉन्स्टर से हुआ। रियो कहती है कि वो वाला मॉन्स्टर काफी अजीब था, क्योंकि उसका कोर एनिमा से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से बना हुआ था और वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तरह थी जो उस मॉन्स्टर को पावर दे रहा था। रियो कहती है कि ये काम बहुत ही अजीब था, इसलिए हमने ये काम सीनियर को दे दिया और हम यहाँ पर पार्टी करने के लिए आ गए। वो ये भी बताती है कि इंजिन और सेम्यू भी यहाँ पर जल्दी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो के पास ग्रीस आता है। ग्रीस कहता है कि तुमने कल बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि तुमने कल उस लड़के फोलो को बचाया था। रूडो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो कल अपने पावर को ठीक से यूज ही नहीं कर पाया और रियो को तुम्हें बचाना पड़ा। रूडो कहता है ऊपर भी ठीक वैसा ही था, मैं गुस्से में आके किसी को भी मार देता था और रेक्टो आके मुझे बचाता था। रूडो को जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, नहीं तो वो सबके लिए यहाँ पर मुसीबत बन जाएगा। तभी ग्रीस रूडो को थैंक यू बोलता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सपोर्टर को बहुत ही कमजोर मानते हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। लेकिन रूडो ऐसा नहीं था, वो उनसे भी बहुत ही रेस्पेक्ट से बात की थी। ग्रीस अब रूडो से कहता है देखो वो लड़का फोलो क्लीनर में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि वो मॉन्स्टर को मारना चाहता था, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वो एक सपोर्टर बन गया और अब वो एक गिवर बनने के लिए अपनी एक ऑब्जेक्ट की अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि एक दिन वो भी गिवर बन सके। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अगर वो गिवर बन भी जाता है तो वो रहेगा एक सपोर्टर ही, क्योंकि उसे दिखाना है कि सपोर्टर किसी से कमजोर नहीं होते। और फिर ग्रीस रूडो से कहता है स्ट्रॉन्ग बनने का ख्याल साइड में रखो और सोचो वो क्या चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जब तुम ऊपर थे तो क्या चीज थी जो तुम करना चाहते थे। रूडो को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ग्रीस उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि खुद पर भरोसा रखो। तभी इंजन भी यहाँ पर आ जाता है। वो रूडो से पूछता है क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ग्रीस रियो ज़ैंका सभी रूडो को खाने के लिए बुलाता है और रूडो भी उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। एंड हमें यहाँ पर एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो दीवार में पेंटिंग कर रहा था और इसका नाम है गॉब। वही दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को किडनैप किया था और इसने उस अनजान शख्स को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया है और फिर ये अनजान शख्स इस आदमी को भी मार देता है। जो भी हो, इसके बाद हम सेम्यू को देखते हैं जो अपने डेस्क पर आके बैठती है। वो अपने टेलीफोन को देख रही थी और तभी उसका टेलीफोन बजता है एंड उन्हें एक नया मिशन मिलता है जिसके लिए ज़ैंका और ग्रीस के टीम को जाना था। पर ज़ैंका पूछता है कि रूडो हमारे साथ क्यों जा रहा है जबकि वो ऑफिशियल तौर पर क्लीनर में शामिल नहीं हुआ है। इस पर सेम्यू कहती है कि रूडो इस मिशन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें जो मिशन मिला है उस पर एक मर्चेंट यानी व्यापारी अपने सामान को लेकर पॉल्यूटेड जोन से आ रहा था। तभी उस पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया और उसके कीमती सामान को चुरा लिया। एंड वो कीमती सामान और कुछ नहीं, स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है और इतने कम समय में यहाँ पर 2 स्पेयराइट का होना बहुत ही अजीब बात है। इसलिए सेम्यू को लगता है कि रूडो को इस पर इंटरेस्ट होगा और शायद रूडो को ऊपर जाने का कोई हिंट मिल जाए। ग्रीस कहता है रूडो वहाँ पर जाना तुम पर है, तुम वहाँ पर जाना चाहते हो या नहीं। रूडो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पावर को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा और शायद मैं इनके ऊपर फिर से बोझ बन जाऊं, पर फिर भी रूडो जाना चाहता है अगर इससे उसे कोई ऊपर जाने का हिंट मिलता है तो। सेम्यू कहती है मैं तुम्हारे साथ इंजन को भेजने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा काम है और उसने कहा कि ज़ैंका सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। अब इसे सुनकर तो ज़ैंका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खैर जो भी हो, इसके बाद ये सभी लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है क्या तुम अपने साथ कोई वेपन्स नहीं रखते क्या। इस पर ग्रीस कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे पास एक छुरी है, लेकिन लड़ाई में अपने दोनों हाथ से करता हूँ। तभी पास से एक लड़का रूडो से कहता है कि ग्रीस के पास एक तालिस्मान है। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं मिशन के लिए तब वो उससे प्रे करता है कि हम लोग सुरक्षित वापस लौट आए। ग्रीस कहता है ये तो बहुत ही सस्ती चीज है जो मैंने एक शॉप से खरीदी थी और प्रे करने से किसी का बुरा नहीं होता, तो मैं कर लेता हूँ। तभी अचानक इनके पीछे एक लड़की आ जाती है। ये लड़की कहती है मैं वही मर्चेंट यानी व्यापारी हूँ जिसने आप लोगों को मिशन दिया है। रूडो तो इससे कई तरह का सवाल पूछता है कि वो स्पेयराइट आपको कहाँ मिला, क्या उसने कुछ बताया। ये लड़की कहती है जब मुझे वो स्पेयराइट मिला तब वो बेहोश था तो मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई। रूडो कहता है क्या तुम उस स्पेयराइट को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। ये लड़की कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तो बस उसकी चिंता है।
अब ज़ेंका अपने मन में सोचता है कि कोई भी ट्रैश बीस्ट किसी ह्यूमन को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एक ट्रैश बीस्ट किसी इंसान को किडनैप करके ले गया, ये बहुत ही अजीब बात है। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर जरूर है। और इसके बाद ये लड़की एक बिल्डिंग को दिखा के कहती है कि वो ट्रैश बीस्ट उसके अंदर ही गया था। तो ये लोग भी इस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और इन्हें दिखाई देता है कि यहाँ पर चेयर में कोई बैठा हुआ है। ये क्लाइंट लड़की इन्हें पीछे से धक्का देने लगती है कि वही स्फेयराइट है, जाके उसे बचा लो। ये लोग पास में जाके देखता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों के नीचे जमीन धंस जाता है और ये सभी आके गिरता है बेसमेंट में। मतलब ये सब एक जाल था एंड एक क्लाइंट लड़की भी मिट्टी बन के पिघल जाती है। और फिर इनके सामने दो लोग अंधेरे से निकल के आते हैं। ज़ेंका इन्हें देख के समझ जाता है कि ये रेडर्स है और इन्हें चाहिए रूडो, इसीलिए इन्होंने ये जाल बिछाया था। ग्रीस रूडो को बताता है कि ये सभी लोग लुटेरे हैं। शुरू में इनका छोटा सा ग्रुप था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सभी बहुत ही खतरनाक हो गए। और सबसे मेन बात यह है कि सभी रेडर्स एक गिवर्स होते हैं, मतलब उनके पास भी पावर है। और फिर ग्रीस सबसे कहता है कि तुम लोग जाके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो एंड तब तक के लिए ग्रीस और फोलो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा। और रही बात रेडर्स की, तो उन्हें ज़ेंका संभाल लेगा। इसके बाद ये सभी लोग भागने लगता है। रूडो कहता है कि उन दोनों को तो मैं भी संभाल लेता। इस पर ग्रीस कहता है कि ये उन किडनैपर जैसा नहीं है जिनसे तुम यहाँ पर आके मिले थे। ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं और हमें नहीं पता कि इनका पावर क्या है, तो हमें यहाँ से भागना होगा। दूसरी तरफ ज़ेंका इन दोनों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों को वो स्फेयराइट चाहिए। मुझे पता था कि एक दिन तुम लोगों को इसके बारे में पता चल ही जाएगा और तुम उस स्फेयराइट को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जिससे तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। इस पर ये रेडर्स कहता है, हम उस स्फेयराइट को बेचना नहीं चाहते, बल्कि हम तो उससे ऊपर के स्फेयर के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके लिए एक जिंदा स्फेयराइट बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि हमें पता करना है कि वो बिना मरे ही कैसे बॉर्डर पार कर गया। ज़ेंका अब अपने मन में कहता है कि ये बॉर्डर क्या चीज है, पर जो भी हो, ये सभी जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। तो ज़ेंका अब इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैश बीस्ट है ही नहीं। फिर भी इन रेडर्स के पास पावर था। हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मिट्टी का डॉल बना के ज़ेंका पर हमला कर देता है। अब देखो, ज़ेंका इन मिट्टी के डॉल को काफी अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन इन मिट्टी के डॉल के अंदर छुपा हुआ था एक दूसरा रेडर जो छुपके से बाहर कर रहा था। ये रेडर्स ज़ेंका से कहता है कि तुम लोग सिर्फ ट्रैश बीस्ट से ही लड़ते हो, इसलिए इंसानों के साथ लड़ने का तुम्हारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बात सही थी, क्योंकि ज़ेंका का यहाँ पर काफी अच्छे से पिटाई हो रहा था। हम देखते हैं कि इन रेडर्स ने इस फ्लोर के काफी सारे जगह को पहले से ही मिट्टी में बदल दिया है। ज़ेंका अब बहुत ही गुस्से में इस रेडर से कहता है कि तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, क्योंकि ज़ेंका अब समझ चुका है कि ये लड़की अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से इस मिट्टी को कंट्रोल कर रही है। और दूसरा जो रेडर है, उसने बड़े बड़े स्लीपर पहना हुआ है, जिससे वो इस मिट्टी के अंदर चल सकता है और वो छुपके से ज़ेंका पर हमला कर रहा है। ये सुनकर तो ये रेडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ज़ेंका कहता है, मानता हूँ लोगों के साथ फाइट करने का मेरा एक्सपीरियंस काफी कम है, लेकिन मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छे से जानता हूँ। मुझे इसका वेट, स्मेल, टेक्सचर सब कुछ पता है। ये बोलने के बाद ज़ेंका अपने इस डंडे को जमीन में काफी जोर से मारता है, जिससे इस रॉड में वाइब्रेशन होता है और उसे पता लग जाता है कि कौन सा डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो रेडर छुपा हुआ है। ज़ेंका सीधा जाके इस आदमी और इस औरत पर हमला करके इन दोनों को ही सुला देता है और फिर ये सभी मिट्टी का डॉल भी कीचड़ में बदल जाता है। ज़ेंका कहता है, ये सभी तो बहुत ही आसानी से एक ही हिट में मर गया। तभी ज़ेंका के पीछे से आवाज आता है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। एंड गाइस, ज़ेंका के पीछे हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो रूडो को ढूंढ रहा है। और गाइस, उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एंड आई नो गाइस, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कोल्ड हो गया था। तुम लोग अभी भी देख सकते हो कि मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डालने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।